Hello everyone, I Avneet welcome you to the Gills Mentor e-learning platform। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ अपना इंडियन पॉलिटी ਦਾ 5th टॉपिक करांगे जो कि इंपॉर्टेंट है ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम लाइक पटवारी, PPSC, PSSSB and other exams like SSC, NTPC and UPSC। बट बिफोर वी बिगिन जिन्हों ने अज तक चैनल में सबसक्राइब नहीं किया है वो चैनल में सबसक्राइब करन और दैन बैल आइकन को प्रेस करन ताकि तुहानू की है रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो अज का अपना टॉपिक की है प्रीएम्बल। आप की है प्रीएम्बल सुनिया बहुत बार, लेकिन अज देखेंगे कि प्रीएम्बल एग्जैक्टिव विच हुंदा की है, प्रीएम्बल की सोर्स की है, इहदा नेचर की है और इहदी ऑब्जेक्टिव्स की ने। तो अज आप की है प्रीएम्बल नू डिटेल विच डिस्कस करांगे और ये की है स्पैशली जो सेंटर लेवल के एग्जाम्स होंगे लाइक UPSC SSC उन्होंने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन स्टेट PCS लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीएम्बल का। तो स्टार्ट करते हैं। सब तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टिव विच प्रीएम्बल हुंदा की है, व्हाट इज़ द प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल की है, प्रीएम्बल इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन लेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक ही है प्रीएम्बल एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन लेटर है फर्स्ट। नेक्स्ट मैं तुहानू पॉइंट्स कुछ बोलूँगी, उन्हें नोट डाउन कर लो। फर्स्ट तो है कि प्रीएम्बल इंट्रोडक्शन लेटर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सैकेंड है इनू आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इनू कहते हैं, समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इनू, समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हुण इन्हां दा मतलब की है कि एक तो एक इंट्रोडक्शन लेटर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एक आइडेंटिटी कार्ड है, समरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, एक की नोट है। समरी का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन दे इन शॉर्ट दे विच कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टिव विच की है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस के सिटीजन नू की दिंदा है। तो वो की एक समरी है इहदी इन शॉर्ट दे विच दस्सिया गया है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की है। हुण क्वेश्चन किस तरह का आ जाता है प्रीएम्बल तो। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये ऑलरेडी आया हुआ है कि प्रीएम्बल जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन दे विच कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का वो की है कॉन्स्टिट्यूशन बनने तो पहला ऐड किया गया सी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने तो बाद ऐड किया गया सी। तो प्रीएम्बल की है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट बनने तो बाद ऐड किया गया सी। ये कित्थों पता लगता है, आइडेंटिटी कार्ड तो। आप कह दें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है वो की है प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल आइडेंटिटी कार्ड है। हुण सपोज करो कि आप किसी कॉलेज के विच एडमिशन लैने, वो एडमिशन लैने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, फीस सबमिट करते हैं, दैन उस तो बाद की है अपना एडमिशन हो जाता है। दैन अपना एडमिशन होने तो बाद अपना की है आइडेंटिटी कार्ड बनता है उस कॉलेज का। या फिर आप किसी जॉब ਨੂੰ ज्वाइन करते हैं तो पहला अपने इंटरव्यू होंगी है, दैन सिलेक्शन होंगे है, दैन उस तो बाद अपन जो जॉब मिल जाती है, लैटर मिल जाता है अपन ऑफर लैटर, दैन उस तो बाद ही की है अपना आइडेंटिटी कार्ड बनता है उस इंस्टीट्यूट का, उस ऑफिस का। तो इस तरह की है प्रीएम्बल है जिन्हों की कॉन्स्टिट्यूशन के पूरा बनने तो बाद बनाया गया है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनया है, कंप्लीट बनया है, दैन उस तो बाद कॉन्स्टिट्यूशन का ही आइडेंटिटी कार्ड बनया है जो कि है प्रीएम्बल। तो एक ही है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने तो बाद इनू बनाया गया है प्रीएम्बल। सैकेंड क्वेश्चन ये तो बन जाता है कि प्रीएम्बल जो कि है कोई प्लान सीगा, मतलब प्री प्लान सीगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली सी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी सी जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि उन्हें पहला ही सोचा होया सीगा कि जो प्रीएम्बल है इदां दा आपां कुछ बनावांगे। तो नहीं, ये प्लैंड नहीं सीगा, इदां दा कोई प्लान नहीं सीगा कि प्रीएम्बल भी आप पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनावांगे उस तो बाद प्रीएम्बल बनावांगे, इदां दा कोई भी प्लान नहीं सीगा। फर्स्ट की है इनू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूज़ किया सी। ये आप अपने जो प्रीवियस लैक्चर के सोर्सिस किए थे वो आप देखा सी कि प्रीएम्बल नू की है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया गया है। तो फर्स्ट की है अमेरिकन कंट्री सी, अमेरिका कंट्री सी जिदा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने फर्स्ट टाइम की है यूज़ किया सी प्रीएम्बल का। तो उतों ही आप आइडिया लिया सी प्रीएम्बल का। दैन उस तो बाद आप बेस बनाया सीगा इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आप अपने सैकेंड लैक्चर के देखा सीगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया सीगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में 13 दिसंबर 1946 ਨੂੰ की है जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया सी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की सीगा कि कच्चा पक्का आइडिया सीगा, एक रफली जा आइडिया सीगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किदां दा होएगा। और इसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की है कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ अडॉप्ट कर लिया सीगा, अडॉप्ट कर लिया 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस ते की है प्रीएम्बल बनया है। आइडिया लिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो कि हाँ ये प्रीएम्बल बन सकता है, पर बेस रखा गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया सीगा।
मैं दोबारा रिपीट कर देनी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहले तुसी नोट डाउन कर लो कि प्रीएम्बल की है। प्रीएम्बल इंट्रोडक्शन लैटर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, समरी है एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। नैक्सट पॉइंट नोट डाउन करो कि प्रीएम्बल ਨੂੰ जो कि है बनाया गया सी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने तो बाद। पहला इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट बनाया गया है, उस तो बाद प्रीएम्बल ਨੂੰ बनाया गया है। थर्ड पॉइंट नोट डाउन करो कि प्रीएम्बल एक प्लान नहीं सी, प्लान नहीं सी कि प्रीएम्बल ਨੂੰ बनाया जाएगा। फर्स्ट टाइम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें यूज़ किया प्रीएम्बल ਨੂੰ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ और फिर ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਨ बेस रख के ਕੀ है प्रीएम्बल बनाया। तो ये सीगा सब तो पहला प्रीएम्बल के बारे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इन शॉर्ट से अगर मैं दसा तो प्रीएम्बल की है एग्जैक्ट एक रिफ्लैक्शन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो अपना सब वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने इन शॉर्ट करके दसिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के विच की इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, की समरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उन्होंने ही रिफ्लैक्ट करता है प्रीएम्बल। आई होप तुहानूं चंगी तरह समझ आ गया होगा। हुण आपां देखांगे कि एग्जैक्ट दे विच, और एक ये याद रखियो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो आइडिया अडॉप्ट किया गया सी, लेकिन बेस रखा गया सी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, और इनू कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन बनने तो बाद ऐड किया गया सी, मतलब बाद में बनाया गया सीगा, और ये कोई प्लान नहीं सीगा। कॉन्स्टिट्यूंट असैंबली दे विच कॉन्स्टिट्यूंट असैंबली की एक ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया सी, तो वो तो की है प्लान सीगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, लेकिन प्रीएम्बल कोई प्लान नहीं सीगा, एक इदा ही बन गया सीगा। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक कच्चा पक्का जो आइडिया सीगा, ब्लू प्रिंट सीगा, रफली आइडिया सी, उन्होंने ही बेस रख के की है प्रीएम्बल बनाता, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो आइडिया लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट पीसीएस लाइक जो पीसीएस पंजाब पीसीएस का पेपर है उन्होंने बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होया है कि प्रीएम्बल प्लान सीगा, प्रीएम्बल प्लान नहीं सीगा। एक ही है एक इनू की है कॉन्स्टिट्यूशन बनने तो बाद ऐड किया गया, ये भी क्वेश्चन आया है कि इनू कॉन्स्टिट्यूशन बनने तो पहला बनाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने तो बाद बनाया गया है, तो इनू बाद में बनाया गया है और कोई प्लान नहीं सीगा। नैक्सट हम आप देखेंगे कि प्रीएम्बल एग्जैक्ट दे विच की है। तो प्रीएम्बल कहता की है, मैं हुण जो रीड करूँगी यही एग्जैक्ट दे विच की है इंडिया का प्रीएम्बल है। शायद तुहाडे विचों कुछ चैनल ने देखा भी होवे, और एनसीईआरटी की बुक्स के विच फर्स्ट पेज से इनू मैंशन भी किया जाता है। कुछ बुक्स एनसीईआरटी की कुछ बुक्स के विच इनू मैंशन भी किया होया है फर्स्ट पेज पर। तो प्रीएम्बल स्टेट की करता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व्ड टू द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economical, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constant assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution। तो ये है एग्जैक्ट विच अपना प्रीएम्बल जो कर रहे पटवारी एंड पीपीएससी एसएससी एनटीपीसी एग्जाम लिए वो इन्हें इग्नोर कर सकते हैं, उन्होंने इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो यूपीएससी लिए तैयारी कर रहे हैं उन्होंने एग्जैक्टली इदा ही सेम याद करना पएगा, बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है जो मेन्स का राइटिंग पोर्शन होंगे है डायरैक्टली तो कहा जा सकता है कि प्रीएम्बल ਨੂੰ लिखो। ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब की है, सब तो पहला तो ये शो करता है कि जो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का ही आइडेंटिटी कार्ड है, तो सब तो पहला ये शो करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स की है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स है इंडिया के ही लोग, इंडिया के ही लोग ये देखी है सोर्स है। नैक्सट ये शो करता है कि नेचर की है इंडिया का। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के शो मैंशन किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स की है, वो है पीपल, इतों के लोग सोर्स है इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के। इंडिया स्टेट की है, इंडिया की है नेचर की है इंडिया का। इंडिया की एक सोवरेन स्टेट है, सोशलिस्ट है, सैकुलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। एक ही है इंडियन स्टेट का नेचर है, इन वन बाय वन डिटेल में फर्दर डिस्कस करांगे। नैक्सट शो करता है कि ऑब्जेक्टिव की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। इतने गल कॉन्स्टिट्यूशन की हो रही है बिकॉज प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही आइडेंटिटी कार्ड है। ऑब्जेक्टिव की है अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को जस्टिस देना, लिबर्टी देनी, इक्वैलिटी देना और फ्रेटर्निटी देनी। तो ये की है ਇਹਦਾ ऑब्जेक्टिव्स ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। नैक्सट बहुत इंपॉर्टेंट डेट ऑफ अडॉप्शन, जो प्रीएम्बल दे विच कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो अडॉप्शन की डेट दसी गई है वो की है 26 नवंबर 1949 दसी गई है। इनफोर्समेंट लागू किया गया सी 1950 दे लेकिन अडॉप्ट इनू की है 1949 दे ही कर लिया गया से। अडॉप्ट और इनैक्ट
की है 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिएंबल ਦੇ ਵਿੱਚ डेट ਕਿਹੜੀ मैंशन है, तो प्रिएंबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है 26 नवंबर 1949 मैंशन है, ना कि 26 जनवरी 1950। बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 ही प्रिएंबल ਦੇ ਵਿੱਚ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ਉਹਦੀ डेट मैंशन की गई है। तो ये सीगा अपना प्रिएंबल। हुण इनू ही आप जो अपने कीवर्ड्स आप देखे हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सैकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन्होंने ही वन बाय वन डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। डायरैक्ट उन्होंने डेफिनेशन आ सकती है। तो कीवर्ड्स, सब तो फर्स्ट कीवर्ड की है सोवरेन। इंडिया की है एक सोवरेन कंट्री है, मतलब की है इंडिया एक फ्री है, फ्री कंट्री है, इंडिपेंडेंट स्टेट है। ये अपने जो भी अफेयर्स है ये अपना जो काम है वो फ्रीली कंडक्ट कर सकती है। कोई और कंट्री की है, कोई भी एक्सटर्नल कंट्री, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी इंडिया के अंदर। इंडिया अपने काम को अपने अकॉर्डिंग करेगा। इंडिया एक फ्री स्टेट है, सोवेरेन सब तो पहला तो ये शो करता है। बट इत्थे एक कॉन्ट्राडिक्टी क्वेश्चन आ चुका है कि अगर इंडिया एक फ्री स्टेट है तो यदि कॉमनवेल्थ जो कॉमनवेल्थ सीगा उदी आप अपने प्रीवियस लैक्चर देखा सीगा कि 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया ने कॉमनवेल्थ की मैंबरशिप ਨੂੰ की है एक्सैप्ट कर लिया सी। तो इत्थे क्वेश्चन इसलिए अराइज होंदा है कि कॉमनवेल्थ क्योंकि है एक ब्रिटिश उन्होंने हैड करता है ब्रिटिश क्राउन, कॉमनवेल्थ का हैड है ब्रिटिश क्राउन। तो कॉमनवेल्थ की मैंबरशिप ने एक्सैप्ट करना मतलब कि ब्रिटिश क्राउन दे अंडर आ जाना, ब्रिटिश क्राउन को हैड बनना। तो उत्थे क्वेश्चन आते कि अगर इंडिया फ्री स्टेट है तो दी मैंबरशिप क्यों एक्सैप्ट की? तो ये इसलिए है क्योंकि जो मैंबरशिप है कॉमनवेल्थ की मैंबरशिप जो है वो कोई किसी भी तरह इंडिया के सोवरेन स्टेटस नू डैमेज नहीं करती है। एक ही है एक्सट्रा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन है। मैंबरशिप नू एक्सैप्ट करना एक एक्सट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन है। ये किसी भी तरह इंडिया की सोवरेन स्टेट नू, फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट नू डैमेज नहीं करता है। तो फर्स्ट प्रिएंबल दे विच कीवर्ड की है सोवरेन, जिसका मतलब है इंडिया एक फ्री स्टेट है। नैक्सट आ जाता सोशलिस्ट। सोशलिस्ट आप सोशलिस्ट भी दो तरह के होंगे, एक होंगे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट और एक होंगे कम्युनिस्ट सोशलिस्ट। तो इंडिया की है एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है। डेमोक्रेटिक अगर मैं इन शॉर्ट के दसा तो की है मिक्सड इकनॉमी है। सारे पता है कि इंडिया की एक मिक्सड इकनॉमी है जिदे विच प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ही सैक्टर रन करते हैं। तो इस सोशलिस्ट का मतलब जिसका मतलब कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ना है वो इन शॉर्ट दे विच मतलब है कि इंडिया दे विच की है मिक्सड इकनॉमी है, दोनों ही प्राइवेट एंड पब्लिक सैक्टर्स की है रन करते हैं। तो यही सीगा सोशलिस्ट का मतलब। नैक्सट है सैकुलर। सैकुलर का मतलब है और रिलीजन जो है वो सेम ने, जिन्हें भी रिलीजन है इंडिया दे विच उन्होंने की है सेम स्टेटस और इक्वैलिटी और प्रोटैक्शन मिली हुई है। सारे के सारे धर्म ही इंडिया दे विच बराबर है, कोई इन्हां दे विच भेदभाव नहीं किया जाएगा। नैक्सट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जो पावर है वो सारी की सारी की है डायरैक्टली और इनडायरैक्टली इत्थों के सिटीजनस के हत्थ में ही है। जो इंडिया के सिटीजनस ने उन्होंने कोल ही सुप्रीम पावर है, उन्होंने द्वारा ही डायरैक्टली और इनडायरैक्टली की है गवर्नमेंट चूज़ की जाती है। चाहे डायरैक्टली चूज़ की जाती है चाहे इनडायरैक्टली चूज़ की जाती है, लोगों के द्वारा ही चूज़ की जाती है जो कि कंट्री को रन करती है। तो यह है डेमोक्रेटिक का मतलब। नैक्सट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि इंडिया के विच इलैक्टेड हैड होंदा है, इलैक्टेड हैड जो कि PM होंदा है, PM प्रेजिडेंट। तो वो की है इंडिया के द्वारा ही चाहे डायरैक्टली है चाहे इनडायरैक्टली है चूज़ किए जाते हैं। तो इंडिया के विच इलैक्टेड हैड होंदा है, ना कि जिदा ब्रिटेन के विच की है किंग और क्वीन होंदे है हैड। तो वह इंडिया के विच नहीं है, इंडिया के विच हमेशा इलैक्टेड हैड होंदे हैं। तो इंडिया की है रिपब्लिक स्टेट है। नैक्सट आ जाता है जस्टिस। जस्टिस वर्ड कितों लिया गया है ये आप अपने प्रीवियस लैक्चर के विच देखा सीगा। तो जस्टिस वर्ड लिया गया है रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन तो, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन तो वर्ड लिया गया है। जस्टिस भी तीन तरह का है, एक सोशल है, एक इकनॉमिकल है, एक पॉलिटिकल है। सोशल का मतलब है किसी भी दे नाल की है रिलीजन, सैक्स, रेस, कलर, कास्ट इन्हां दे बेसिस ते कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा, भेदभाव नहीं होएगा। नैक्सट है इकनॉमिकल। इकनॉमिकल मतलब अमीर इंसान और गरीब इंसान के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा। नैक्सट है पॉलिटिकल, मतलब जिन्हें भी पॉलिटिकल राइट्स है वो सारे ही लोगों को बराबर है, कोई भी भेदभाव नहीं होएगा। तो ये तीन तरह के जस्टिस इंडिया के अंदर सोशल, इकनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, और ये लिया गया सीगा रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन तो। ये भी याद रखना है, डायरैक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। नैक्सट है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है कि फ्रीडम
कुछ भी लोगों को की इत्थे फ्रीडम है, फ्री इंडिया के लोग की है, फ्री ने, फ्रीडम है इन्होंने। लेकिन फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं, मतलब किसी को गोली मार दो, कह दो कि मेरी लिबर्टी है, ये भी नहीं कर सकते हैं। लिमिट भी है, कुछ लिमिटेशंस भी मैंशनस ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के विच। उस लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही की है आप अपनी लिबर्टी ਨੂੰ यूज़ करना है। जो लिबर्टी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ की है रिस्ट्रिक्शंस भी ने, कुछ लिमिटेशंस भी ने, तो उस लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग ही आप काम करना है। लिबर्टी जो ये लिबर्टी मैंशन है उसका मतलब है थॉट्स, एक्सप्रैशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। अपने फेथ वर्शिप के राइट ਨੂੰ ही आप लिबर्टी है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ फ्री है आप, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कुछ लिमिटेशंस ने, एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ लिमिटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के विच मैंशन ने, उन्होंने अकॉर्डिंग ही आपको की है लिबर्टी है। नैक्सट है इक्वैलिटी। इक्वैलिटी तो पता ही होगा कि बराबरी, सारे ही की है, लोग बराबर ने, किसी भी एक पर्टिकुलर सैक्शन या सोसाइटी को प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, सारे ही सेम है। नैक्सट आ जाता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड, भाईचारा, जिन्होंने आप कहने हैं फ्रेंडशिप वाला जो रिलेशन आ जाता है वो की है ब्रदरहुड, कि सारे ही लोग की है भाईचारे च रहणगे, मतलब ब्रदरहुड फ्रेंडशिप च लैणगे, सारे ही लोग एकता दे नाल रहणगे। फ्रेटर्निटी है अपनी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के विच। ਇਹ फ्रेटर्निटी जो फीचर है इंडिया का शो किदा करता है, ये शो करता है सिटीजनशिप ਨੂੰ लैके, कि सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया के विच, सारे लोगों को एक सिटीजनशिप है, सारे लोगों को सेम फंडामेंटल राइट्स है, सारे लोगों को सेम फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो सारा कुछ की है सेम है। तो इंडिया के विच की है फ्रेटर्निटी है, ब्रदरहुड है, एक भाईचारा है। तो ये सीगे प्रीएम्बल के कीवर्ड्स जो कि जो पब्लिक सैक्टर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक PPSC या फिर UPSC, तो उन्होंने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरैक्टली डेफिनेशन तो क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सारे पॉइंट्स की है नोट डाउन कर लो। नैक्सट हम क्वेश्चन अराइज होंगे, क्वेश्चन आ भी चुका है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आप ये तो देख लिया कि इनू बनाया कॉन्स्टिट्यूशन बनने तो बाद गया सीगा, लेकिन की ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हैगा आ, ये क्वेश्चन अराइज होया सी और ये क्वेश्चन एग्जाम के विच आया भी सी। तो अर्लीयर जो प्रीएम्बल बनाया गया सी, प्रीएम्बल को किसी कॉन्स्टिट्यूशन बनने तो बाद बनाया गया सी, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि तुहानूं याद हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के बनने तो बाद प्रीएम्बल बनाया गया सी, तो उस टाइम तो इनू की है कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं सीगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। तो इनू लैके बहुत सारे केसिस होए हैं, कोर्ट केस होए सुप्रीम के विच। फर्स्ट एक केस सीगा बेरूबारी का यूनीयन का केस, जिहदे विच पहला ये डिकलेयर किया गया सीगा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बैरूबारी का जो यूनीयन का केस होया सी, उहदे विच डिकलेयर किया गया सी कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। नैक्सट उस तो बाद आया सी केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती का जो केस होया सीगा, केशवानंद भारती केस, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने डिकलेयर किया सी कि प्रीएम्बल की है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो प्रीएम्बल की है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये केशवानंद भारती के केस के बाद डिकलेयर किया गया सी। केशवानंद भारती का केस है जो अगर डिस्कस कर बैठेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस इतना याद रखना है कि प्रीएम्बल की है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ये डिकलेयर किया गया सी केशवानंद भारती केस तो बाद, जो कि 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ केशवानंद भारती केस तो बाद ही डिकलेयर किया गया सीगा कि प्रीएम्बल की है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। नोट डाउन कर लो, प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो यस प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो सैकेंड क्वेश्चन अराइज होंगे कि अगर ये प्रीएम्बल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो कि इनू अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पार्लीमेंट अमेंड कर सकती है। आप अपने प्रीवियस लैक्चर च पढ़ लिया सी कि अमेंडमेंट हो सकती है, पार्लीमेंट अमेंड कर सकती है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर प्रीएम्बल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो यस इनू की है अमेंडमेंट की जा सकती है। यदी भी प्रीएम्बल की भी अमेंडमेंट हो सकती है और एक बार अमेंड हो भी चुका है। अमेंडमेंट सिर्फ एक ही हुई है अंदर, अज तक सिर्फ एक बार ही अमेंड होया, वो भी 1976 के विच, और वो किहड़ा है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 1976 के विच 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के नाल प्रीएम्बल नूं अमेंड किया गया सी, जिहदे विच कि 3 न्यू टर्म्स है कि ऐड कीतियां गईयां सी। वो की सी सोशलिस्ट, सैकुलर एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी जो है आपां हुणे फ्रेटर्निटी का जो पार्ट देखा सी, इंटीग्रिटी का मतलब है यूनीयन, यूनाइटेड, यूनिटी जिन्होंने आप कह दें, जो कि फ्रेटर्निटी का ही एक पार्ट है। तो फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी सेम है, तो ये वर्ड भी की है सोशलिस्ट, सैकुलर और इंटीग्रिटी 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तो बाद ऐड किए गए सी।
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ 3 ਵਰਡਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ, ਇਹ 3 ਵਰਡਸ ਕੀ ਹੈ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 42nd ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ, मैं दोबारा नोट डाउन करा देनी ਤੁਹਾਨੂੰ। सब तो फर्स्ट है कि प्रीएम्बल है कि प्रीएम्बल की है एक इंट्रोडक्शन लैटर है, एक आइडेंटिटी कार्ड है, एक समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की। नैक्सट क्वेश्चन आया जाता है कि प्रीएम्बल ਨੂੰ कॉन्स्टिट्यूशन बनने तो बाद बनाया गया सी कि पहला बनाया गया सी। तो की है आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए इनू की है कॉन्स्टिट्यूशन बनने तो बाद ऐड किया गया सी, मतलब बाद में बनाया गया सीगा। थर्ड पॉइंट है कि ये प्लैंड सीगा कि प्लैंड नहीं सीगा। तो नहीं, नो, जो प्रीएम्बल है वॉज नॉट अ प्लान नहीं सीगा। लिया कितों गया आइडिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो। बेस किनू रखा गया सी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जिन्हों जवाहर लाल नेहरू जी ने मूव किया सी, उसे की है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेस रख के प्रीएम्बल बनाया गया। नैक्सट प्रीएम्बल कहता कि है प्रीएम्बल दसदा है कि इंडिया के जो सोर्स है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इत्थों के लोग ही ने। नेचर है इंडिया का, इंडिया एक सोवरन स्टेट है, सोशलिस्ट स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, रिपब्लिक स्टेट है। ऑब्जेक्टिव दसदा है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों को जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रटर्निटी है। और इंडिया के प्रीएम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की डेट कि शो करता है 26 नवंबर 1949। तो ये ने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। नैक्सट है कि प्रीएम्बल की इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो यस, प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हों की केशवानंद भारती केस 1973 तो बाद ऐड किया गया सी। उस तो बाद लास्ट है कि हाँ इनू अमेंडमेंट भी की जा सकती है बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और अज तक एक ही बार ये अमेंडमेंट हुई है, वो 42nd अमेंडमेंट हुई है जिदे 3 वर्ड सोशलिस्ट, सैकूलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए सी। ये 3 वर्ड्स को की है एज इट इज़ याद कर लेना। लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाँ ये अमेंडमेंट हो सकती है, प्रीएम्बल की कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, अमेंडमेंट हो सकती है, लेकिन बेसिक जो फीचर्स ने, जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। बेसिक स्ट्रक्चर तो मतलब ये है कि जिधर डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक वर्ड एडिड है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का, उन्होंने रिमूव नहीं कर सकते। मतलब इदा नहीं हो सकता कि अमेंडमेंट करके की है डेमोक्रेटिक है हटा दिया जाए, मतलब इलैक्शन ही खत्म कर देते जाए, रिपब्लिक हटा दिया जाए। तो इदा नहीं हो सकता। अमेंडमेंट हो सकती है यस, लेकिन कुछ हद तक बेसिक स्ट्रक्चर नहीं मूव किए जा सकते। अमेंडमेंट एक बार ही हुई है जिदे सोशलिस्ट, सैकूलर, इंटीग्रिटी वर्ड आए हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ बिकॉज इदा के क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम के, इसलिए मैं इन्होंने बार बार रिपीट कर रही हूँ। और ये 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सैकूलर, इंटीग्रिटी इन्होंने एज इट इज़ याद रख लिया। तो ये सीगा अपना अज का टॉपिक जिदे आप प्रीएम्बल डिटेल के डिस्कस किया। अगर तुहाडा कोई भी डाउट होए तो तुसीं मैनूं कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं नैक्सट लैक्चर के की है क्लीयर कर दूँगी। नैक्सट इस तो बाद हुण अपना की है जो थोड़ा बेसिक पॉइंट सीगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे, वो आप डिस्कस कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने तो पहला किहड़े एक्ट स्टार्ट होए सी। दैन इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली किद्दां बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टिव की है, फीचर्स की है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सिस की है। और अज आप देखिया प्रीएम्बल जो कि आइडेंटिटी कार्ड है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। नैक्सट लैक्चर्स तो अपने की है स्टार्ट होएगा आर्टिकल्स, शेड्यूल्स। नैक्सट लैक्चर तो आप डिस्कस करेंगे सब तो पहले आप करेंगे जो 12 शेड्यूल्स ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के विच, दैन उस तो बाद आप जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं तो उन्होंने की है स्टार्ट करांगे। आई होप तुहानूं ये चंगी तरह समझ आ गया होएगा। तो अगर तुहानूं पसंद आया हो तो तुसीं लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट भी करना है। तो अज के लिए बस इन्ना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।